अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज खुद हो गया, हालात तब्दील हो गए और उनको एहसास हो गया, तो सारे जो है वो अब अच्छे बच्चे बन गए हैं और सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब ये नहीं, आपका अच्छे बयान बच्चे, है? अच्छे 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 बच्चे, अच्छे बच्चे से मुराद ये है कि जावेद इकबाल साहब जो नैब के चेयरमैन थे, यार को हर बंदा ही वैसा होता है। अब मैं क्या उसके मतलब जो है वो मैं आपको तफसील से बताऊं कि वो क्या था और वो क्या करता रहा है। चलिए मुख्तसरन बता दें, वो मामला भी ये काफ़ी है कि होगा वैसे। फ़र्क 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 होता है। देखें, वो उसकी जो वो पहले बिल्कुल वो ठीक था, उसकी बातें भी ठीक थी और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बाज़ केसेस में शायद उस वक्त जो गलत केसेस थे उनको वो विड्रॉ करते और बाज़ ऐसे केसेस जो बाद में नहीं बना सके उनको बनाते। लेकिन उनकी वो वीडियो पकड़ी गई। वो वीडियो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के प्लानिंग के साथ साथ जो है वो चलाई गई, उनको कंप्रोमाइज़ किया गया। जब वो बंदा कंप्रोमाइज़ होगा तो फिर जो उसने किया वो आपके सामने है। तो वीडियो वीडियो पकड़े जाने के बाद उनका रवैया तब्दील हो गया? 100%। वरना वो तो पहले तो वो 10 दिन पहले कह रहे थे कि अगर मैं करप्ट लोग जो जिनके खिलाफ करप्शन के मेरे पास सबूत है, मैं उनको पकड़ लूँ तो ये गवर्नमेंट जो है वो धराम से गिर जाएगी। और उनमें से एक आदमी ऐसा है कि मुझे ख़तरा है कि जब उसे पकड़ के जो है वो हवालात में बंद किया तो उसकी सेहत बड़ी कमज़ोर है, उसे कुछ हो ना जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी। तो क्या इम्कान है राना साहब के इस मरतबा भी वीडियो नहीं ये झुर्रू चलाया, वीडियो की वजह से ही ये सारे लोग तब्दील हो गए हो? ये इम्कान नहीं आपको लग रहा? आप तो कह रहे हैं आप नहीं, खुद हो। नहीं नहीं, अगर अगर किसी जो है वो नैब के चेयरमैन की या प्रोसिक्यूटर जनरल की अगर कोई वीडियो चली है तो मेरे तो इल्म में नहीं नहीं, है। वैसे कह रहा हूँ मैं, वैसे कह रहा हूँ, आपने बताया ना वीडियो जो है वो बड़ा मौसर हथियार है, उससे लोगों के रवैये तब्दील हो जाते हैं, तो हम नहीं जरा समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पहले वीडियो के जरिए नहीं रवैये नहीं तब्दील नहीं हुए, तलत साहब हूँ बात आप ही हो गए। नहीं नहीं तलत साहब बात ये है कि अगर सही हो तो फिर भी ठीक नहीं है, हम मुतमईन नहीं है। और अगर गलत हो रहा हो तो फिर तो हमें मुतमईन होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं मामला तो ये सिर्फ है कि मामले की तह तक अगर ये पहुंचना चाह रहा हूँ। उस वक्त अगर ये सही हो रहा था, ठीक है। अगर तो उस वक्त ये जो हो रहा था ठीक हो रहा था, तो फिर तो आज हमें जो है वो इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर उस वक्त गलत हो रहा है तो अब अगर ठीक हो रहा है तो हमें इसके ऊपर इत्मीनान होना नहीं, चाहिए कि ये आपके जरिए ठीक हो राना रहा है, साहब, आपको होना पता है चाहिए। मैं उस वक्त क्या मेरा स्टैंस था, अब मेरा स्टैंस क्या है, मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस जादू नगरी को जो पाकिस्तान का निज़ाम है सियासी, उसकी उसके कुछ हिस्से जो है ना, मैं वो पंजाबी में कहते हैं फरोलना चाहता हूँ। मैं ज़रा लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये तब्दीलियाँ आती हैं, चले इसको छोड़ दें। आप ज़रा बताएं, अदालत के अंदर आप जब बतौर इंटीरियर मिनिस्टर थे, आप हमेशा एतराज़ करते थे कि इमरान खान जो है वो अपने बंदे को लेके आता है और वो लोग इकट्ठे होते हैं, सियासी तमाशा लगाया हुआ होता है। आज आपने भी वही वही रवायत आपने इख्तियार की, वो रवैया नहीं इख्तियार किया, लेकिन रवायत आपकी वही थी। सियासी तौर पर लोग आपने इकट्ठे किए, अदालत के अंदर आपके लोग मौजूद थे। भाई एक मुकदमा है, आप पेशी दे रहे हैं, उसके बाद उसका फैसला आएगा, बाहर आ जाएं। तो इतना ये सियासी थिएटर क्यों लगाया आपने जी, अदालत के गिर्द? देखिए, मामला ये है कि बीइंग पंजाब प्रेसिडेंट, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से मैं ये आपके सामने बात रख रहा हूँ कि एक बंदे को भी हमने नहीं कहा कि इस तारीख के मौके के ऊपर जो है वो अदालत में जाए। पार्टी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि लोगों को ये कहा गया कि आप एहतियात करें और आप ना जाएं। लेकिन लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से चले गए। और ख़ास तौर पे जो हमारा लायर विंग है या वकला साहबान है वो ज़्यादा तादाद में थे। यही आर्गूमेंट लेकिन पीटीआई दिया पार्टी करती की थी, वो तरफ कहते से हैं हम ना नहीं कोई बुलाते, ऐसी लोग खुद ही कॉल थी। आते हैं। यही आर्गूमेंट दिया करती थी, नहीं नहीं जिसके नहीं ऊपर आप बहुत नहीं नाला होते थे। नहीं, लेकिन चले लेकिन उनके खिलाफ ये एविडेंस मौजूद थी कि वो बाकायदा लोगों को की ड्यूटियां लगी, लोगों को इकट्ठा किया गया और लोग तैयार होके आए, एजिटेशन के का सामान साथ लेके आए, पेट्रोल बम साथ लेके आए, पत्थर साथ लेके आए। बाकायदा जो कायदीन थे उनके या उनके लीडर्स थे, एमएनए एमपीए, उनकी जिम्मेदारियां लगी। आप इस बात को आज की मैं ये बात कह रहा हूँ, आप इसको एनालाइज कर लीजिए, इसको आप वेरीफाई कर लें। कत्तन अगर एक टेलीफोन भी आप जो है वो पकड़ लें कि हमने किसी को कहा हो कि जी आप वहाँ पे जो है वो इस मौके के ऊपर जाएं, तो ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और ना पार्टी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है, ना ये हमारा तरीक़ाकार है।
बाकी ये है कि अगर कोई खुद ब खुद आ जाता है तो उसको भी हम वहाँ पे जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो हम इसकी जो है वो पूरी तरह से इसका ख्याल रखते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा रवैया ना अपनाया जाए। कम से कम कमरा अदालत में जो है वो लोग दाखिल ना हों। लेकिन जो वकला साहबान हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी इस्तेहकाक है, वो कमरा अदालत में जा सकते हैं, तो उनको तो फिर हम भी नहीं रोक सकते। मुस्तकबिल की ज़रा बात कर लें। अब सुनी जी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। ये खबर दुरुस्त है या अभी कच्ची खबर है या बिल्कुल भी खबर नहीं है? ये बहरहाल जरदारी साहब के हवाले से या किसी मखसूस लीडर के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल मियाँ साहब का उनका ये प्रोग्राम है कि वो तमाम सियासी पार्टियों से और तमाम सियासी ज़ुमा से जो है वो मिलना चाहते हैं और जो सूरत हाल है उसके मतलब जो है वो बात करना चाहते हैं। और शायद उनकी आगे चल के ये भी कोशिश हो कि बिफ़ोर इलेक्शन, जिस तरह से 2007 से पहले बिफ़ोर इलेक्शन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाए सबका आपस में बैठ के कि भाई इलेक्शन लड़ेंगे, जो उसमें जो भी बरसे इक़्तिदार आए, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो सबका इत्तेफाक होगा और इन चीज़ों को सब जो है वो साथ लेके चलेंगे। तो इस बात की भी जो है वो उनके जहन में ये है कि लेकिन कोई खुसूसी नशिस्त आपके इल्म में नहीं है जो आसिफ अली जरदारी साहब के चार्टर साथ ऑफ इकॉनमी? हाँ, खुसूसी नशिस्त का एहतमाम? खुसूसी से मुराद ये है कि अभी कोई टाइम तय नहीं हुआ, लेकिन उनका इरादा है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो होना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। अच्छा, एक दो अल्फाज बिल्कुल आखिर में ज़रा इस पर बता दें। के बाद ही होगा। जी बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि वो इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, तो ज़ाहिर है जिन लोगों का ख्याल था कि उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर नाम लेने हैं जनरल बाजवा के, जनरल फैज़ के, तो वो नाम उन्होंने नहीं लिए। आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी है और उन्होंने कहा जी कि बस मुस्तकबिल की बात करें। तो आपने चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी बात की। तो अगर आप सबको माफ़ कर रहे हैं या आपके दिल में कोई उनके ख़िलाफ़ गुस्सा नहीं है, तो फिर इमरान खान के साथ भी आप रिकनसाइल कर लें, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि आप एक के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखें या गुस्सा रखें और बाकी सब जो उसी एक पेज पर थे उनको छोड़ दें, भले वो साकिब निसार हो या जनरल बाजवा हो। नहीं, तो इमरान खान के साथ हमारा तो कोई झगड़ा नहीं है। मैंने कौन सा उनके खिलाफ केस किया है जी, उसने मेरे खिलाफ झूठा केस बना दिया, या मियाँ साहब उसके खिलाफ कौन सी दरख्वास्त देने जा रहे हैं कि जिसने हमारे खिलाफ जो है वो झूठे केसेस बनाए, हमें जो है वो टॉर्चर किया, हमें जेलों में बंद रखा। उनका जो मामला है वो तो 9 मई का मामला है। 9 मई को वो उसने हमारे घरों को आग तो नहीं लगाई। मेरे घर को खैर कोशिश वहाँ पे की उन्होंने फैसलाबाद, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो उन्होंने हमारे घरों को भी आग नहीं लगाई, कोई मुकदमा हमने उनके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं करवाया और ना ही हमारा उनके साथ उस दिन 9 मई को हमारे साथ उनका कोई मामला या झगड़ा हुआ है। वो अब जिनके साथ हुआ है, जिस तरह से हुआ है, वो जिस तरह से स्टेट के एक अदारे के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, तो ये माफ़ी तो वहाँ से हो सकती है, हमसे तो नहीं हो सकती। तो आप अगर सियासी तौर पर रिकन्सिलिएशन की बात करें तो उसमें आप इमरान खान को या उनकी जमात को एक अहम हिस्सा समझते हैं रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस में? आप नहीं समझते कि वो फितना है? क्योंकि आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, फितना है, फसाद है, जब तक ये बाकी है मुल्क चल नहीं सकता। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपने बातें दोहराई है ना। मैं सिर्फ वो जानना चाह रहा था कि वो नहीं, बिल्कुल वो माजी का किस्सा हो गया? मैं बिल्कुल नहीं, कोई माजी का किस्सा नहीं। वो एक फितना था, फितना है। उसने मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। अगर वो उसके बस में रहता तो वो इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देता, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने अपनी पार्टी को ही जो है वो हादसे से दो चार कर दिया और अपने वो अंजाम को पहुंचा। आप मुझे बताएं कि अगर हमने उस वक्त जब हमारे साथ जुल्म हो रहा था तो हमने कुरान पाक हाथ में उठा के अल्लाह को गवाह बना के हमने ये कहा कि अगर तो हम गलत हैं, हमारे ख़िलाफ़ ये मुकदमा सही बन रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम सही हो, तो अल्लाह ताला का कहर और गज़ब हमारे ऊपर नाज़िल हो, और अगर ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो जो जुल्म कर रहा है अल्लाह का कहर और गज़ब उसके ऊपर नाज़िल हो और अल्लाह ताला उसके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत करे। तो अब अगर उनके ऊपर ये ज़िल्लत मुसल्लत हुई है तो फिर अब हम इसके ऊपर जो है वो हम कहेंगे ये गलत हुआ है, हम इसके जो है वो मदई बन जाए। ये मकाफ़ात अमल भी तो कोई चीज़ होती है ना। एक आदमी अगर गलत काम करता है
और उसके उस वजह से अपने अंजाम को पहुंचता है, तो फिर उसमें आप मुझे बताएं कि जिन लोगों के साथ उसने जुल्म किया, जिनके साथ उसने ज़्यादती की, और जिन्होंने जो है वो उस वक्त ये आवाज़ बुलंद की, तो अगर उसका कोई नतीजा सामने आ रहा है तो फिर कम से कम अब हमसे तो ये तवक्को ना करें कि हम ही जो है वो अब इसमें जो है वो मुद्दई बन जाए और हम ही इसमें जो है वो सारा मामला जो है वो उनका केस जो है वो अपने गले लगा लें और हम उनके जो है वो वकील बन के जो है वो खड़े हो जाएं। ये इस हद तक जाना तो मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल, मेरी तवक्को ना ये थी, ना ही मेरा सवाल था, ना ही ख्वाहिश है कि आप उनके मुद्दई बने। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि आप कहाँ पे खड़े हैं इमरान खान के मामले पर।